हेलो। हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक हमारा पढ़ रहे थे और 10 क्लासेस हम पढ़ भी चुके हैं और ये 11th क्लास है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आसान क्वेश्चन आज का पहला नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है और लेंथी भी है थोड़ा। तो एक बार पहले खुद से ट्राई करें। मैं हट जाता हूँ एक बार और यहाँ से पॉज कर लें एक बार इसे। तो जिसको ट्राई करना है उन्होंने कर भी लिया होगा। चलिए देखते हैं। अब ये बिल्कुल वो वाले क्वेश्चंस नहीं है जो बिल्कुल आसान थे। जो हमने कल पढ़े थे वो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन थे। अब उनमें से ही पहला ही क्वेश्चन आज का हमारा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए एक बार। एक दुकानदार अपनी वस्तु के लाभ की गणना एसपी पर करता है, जबकि दूसरा सीपी पर करता है, कॉस्ट प्राइस पे करता है। यदि उनके लाभ का अंतर 120 रुपए हो तथा दोनों वस्तुओं का एसपी भी आपस में बराबर हो, साथ ही प्रत्येक दुकानदार को 25% का लाभ भी होता हो, तो प्रत्येक वस्तु का एसपी ज्ञात कीजिए। अब कईयों को तो पढ़ते ही ये और लगा होगा यार क्या क्या बातें बोल दी। तो मैं कह रहा हूं कि सारी बातें मत पढ़िए एकदम से, पहले एक एक लाइन को अच्छे से समझिए और फिर उनको सोल्व करेंगे। तो पहली बात हमें ये है कि पहला जो दुकानदार है वो जो अपने लाभ की गणना कर रहा है वो एसपी पे कर रहा है, दूसरा सीपी पे कर रहा है, ठीक है ना। तो हम यहां से मान के चल रहे हैं कि ये पहला दुकानदार है और ये है दूसरा, ठीक है। अब पहले ने क्या किया है कि अपने लाभ की गणना एसपी पे की है। एसपी वाले को एक बार छोड़ दो, फिर आ जाओ सीपी वाले पे। अब सीपी वाले पे क्या है कि 25% की फ्रैक्शन। अब 25% की फ्रैक्शन सबको पता है क्या होती है, 1/4, ठीक है ना। तो दूसरे को क्या हुआ होगा, 4 रुपए पे 1 रुपए का लाभ होके हो गया होगा 5 का, ठीक है। अब इसको मैं रख रहा हूं सीपी और इसको मैं रख रहा हूं एसपी। इतनी बात आई समझ। दूसरा क्या कर रहा है कि अपने लाभ की गणना किस पे कर रहा है, एसपी पे कर रहा है। यानी कि ये क्या है, एसपी है और ये क्या है, प्रॉफिट है। मैंने कल भी ये बताई थी बात कि एसपी के अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है या फिर लॉस होता है तो उसमें से घटा हुआ होता है। तो इसमें से 4 जुड़ा हुआ है इसके अंदर, तो 4 में 1 जुड़ा हुआ है, तो 4 में से 1 घटा दोगे, 4 में से 1 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। भाई क्या आ जाएगा उनका, उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस आ गया, वो कितना आ गया, 3 आ गया। इतनी बात समझ रहे हो। जो उसका सेलिंग प्राइस आया वो कितना आया, 4 आ गया। इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। इतनी बात आ गई समझ। अब दूसरी बात ये समझिए, वो है क्या, इसके अंदर हमें ये चीज दी गई है कि उनके लाभ का अंतर 120 रुपए हो तथा दोनों वस्तुओं का एसपी आपस में बराबर हो। भाई एसपी इनका तो आपस में बराबर नहीं है। भाई दोनों को बराबर बराबर चीजें मिलनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो भेदभाव को हम खत्म कर देते हैं कैसे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गए दोनों 20-20। लेकिन बात यह है कि सिर्फ इसको ही क्यों 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी करो। बात तो ये भी सही है ना कि 100 रुपए की चीज बेच रहा हूं मैं 200 में, 100 का प्रॉफिट ले रहा हूं, लेकिन मैंने कह दिया कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई मैं, तो इसको भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक चीज को कर लेंगे हम, नहीं तो सारी इक्वेशन चेंज हो जाएंगी। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे 4 से किया तो यहाँ भी 4 से। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत। फिर क्या है कि दोनों का जो प्रॉफिट है, जो दोनों का प्रॉफिट है उसके अंदर जो डिफरेंस है वो कितने का है, 120 रुपए का है। अब इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसको 15 की चीज इसने बेच दी है, कितने में बेच दी, 20 में। इसने कितने में बेच दी, 16 की चीज 20 में। इसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5। इसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4, ठीक है। इनके अंदर डिफरेंस जो दिया गया है हमें वो दिया गया है 1 रुपए। इसके अकॉर्डिंग क्या आया है डिफरेंस, 1 यूनिट। अब रुपए बोलने में किसी को दिक्कत आ रही है, भाई यूनिट बोल लेना, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी बोल लो इसको, ठीक है ना, कुछ गंदा मत बोल देना। तो 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 120। 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 120। हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर कि प्रत्येक वस्तु का एसपी बता दीजिए। अब उसने प्रत्येक वस्तु का एसपी इसलिए बोला क्योंकि एसपी जो निकालोगे वही दोनों का सेम ही आना है, तो एक ही वैल्यू निकल के आएगी। हमें 20 की वैल्यू निकालनी थी, 1 की वैल्यू 120 है, तो गुणा कर दोगे किससे, 120 से। तो कितना आ जाएगा यहां से निकल के हमारा आंसर, 12 गुणा 2 24। तो 24 के पीछे 2 जीरो लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा आंसर, वो कितना है, 2400। अच्छा क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन
पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम के अंदर, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, कई बार ये होता है कि थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस भी करनी होती है कि मतलब 25 क्वेश्चन है या फिर जितने भी क्वेश्चन है वेटेज है जो मैथ की, उसके अंदर टाइम उतना ही कंज्यूम करवाना होता है एग्जामिनर को, तो फिर एक दो क्वेश्चन ऐसे लेंथी भी डालने पड़ते हैं। तो मैं पीछे हट रहा हूं, जल्दी नोट कर ले जो साथ साथ नोट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अब सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। तो मुझे उम्मीद है कि जिसको अच्छे से चीजें समझ आ रही हैं वो बिल्कुल इसको जल्दी से उड़ा देंगे। तो मैं हट रहा हूं पीछे, और जो ट्राई कर रहे हैं वो एक बार पॉज करके ट्राई कर लें। तो जिसने किया होगा ट्राई, मुझे लगता है कि जिसको अच्छे से चीजें समझ आ रही हैं उसका हो गया होगा। तो देखिए अब ये एक और अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपनी वस्तु के लाभ की गणना, बिल्कुल वही है, लैंग्वेज वही है। मैंने इस बार चेंज ये किया था कि पहले को 25% लाभ तथा दूसरे को 20% लाभ करा दिया था। जो उनका लाभ था वो मैंने कॉमन नहीं रखा था इस बार। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मान लिया मैंने ये पहला दुकानदार है, ये दूसरा दुकानदार है, ठीक है, दो दुकानदार ले आए हम यहीं पे। तो अब क्या करेंगे कि पहला दुकानदार एसपी पे कर रहा है, उसको एक बार छोड़ दो। दूसरे वाला 20% का लाभ ले रहा है लेकिन सीपी पे ले रहा है, बिल्कुल अच्छा इंसान है, ज्यादा हमारी कैलकुलेशन नहीं बढ़ा रहा, ठीक है ना। तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5। तो इसको क्या कर दोगे, इसने क्या किया कि 5 की चीज 1 का लाभ लेके 6 में बेच दी, ज्यादा कुछ किया ही नहीं, ठीक है। अब इसको मान रहा हूं मैं क्या, सीपी, और इसको मान के चल रहा हूं एसपी, ठीक है, मान के क्या चलते हैं ये। तो अब बात दूसरी ये है कि दूसरे ने अपने लाभ की गणना क्या कर दी, एसपी पे कर दी, और 25% की थी। भाई ये दोबारा बताने की बात ही नहीं है, ये पीछे वाला ही हो गया, रिपीट ही होगी ना ये, तो मुझे चेंज करनी चाहिए थी ये। तो इसका मतलब है इसने 3 की चीज कितने में बेच दी है, 4 में बेच दी है। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगी तब भी रिपीट करें, चीजों को देखें दोबारा, क्योंकि तुमने मिस्टेक की होगी। तो अब देखिए, ये बोला था कि दोनों का एसपी सेम होगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब ये कोई बोलेगा कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि दोनों का एसपी हमें सेम रखना है। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी करो, अब यहाँ से पे करोगे तो वहां भी करो, लेकिन 3 से मत कर देना, यहाँ पे 2 से करनी है, ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, इसने 9 की चीज बेच दी कितने में, 12 में। इसने 10 की चीज बेच दी कितने में, 12 में। इसने प्रॉफिट लिया कितने का, 3 का। इसने प्रॉफिट लिया कितने का, 2 का। ये ज्यादा बेईमान नहीं है, इसने सिर्फ 2 का ही लिया। तो अब देखिए एक बात कि उनके जो लाभ का डिफरेंस था वो कितना था, 150। अब यहाँ पे बोल रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है 1, तो इसका मतलब है इसी 1 की वैल्यू क्या होगी, 150। इसी 1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 150। हमसे पूछा था कि प्रत्येक वस्तु का एसपी ज्ञात कीजिए, दोनों का सेम ही है, एक का निकाल दोगे काम चल जाएगा, गुणा कर दो किससे, 150 से। अब 15 की गुणा करोगे किससे, 12 से, तो कितना आएगा, 180। पीछे लगा दोगे 1 0, तो वही क्या होगा, आंसर। बिल्कुल आसान सा था। देखिए सॉल्यूशन को जब देख रहे हो ना तो कुछ नहीं लगेगा कि बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ करके जब एग्जाम के अंदर हम बैठते हैं तब करने लगते हैं तो ये क्वेश्चन मुश्किल बन जाते हैं और गलतियां हो जाती हैं। तो अब मैं हट रहा हूं, जो नोट कर रहे हो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये थर्ड क्वेश्चन है। देखिए ये मत समझिए कि अब उसी टाइप पे हम क्वेश्चन लेते चले जा रहे हैं, अब ये बिल्कुल एक अलग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। जो तो कर लिया होगा ना ट्राई, बिल्कुल। अब जिससे हो गया हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुआ हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन सोल्व हो या ना हो ये तो बस वक्त की बात है, लेकिन तुम कोशिश भी नहीं करोगे ये फिर गलत बात है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है, यानी कि ये दोनों का एसपी होगा टोटल करके 1710। अभी इस बात से कोई लेना देना नहीं है, इतनी समझ लो। यदि पहली वस्तु को सीपी तथा पहली वस्तु का सीपी और दूसरी वस्तु के एसपी के बराबर हो, पहली वस्तु का सीपी और दूसरी वस्तु का एसपी दोनों बराबर हो, तो ये बात भी अभी जरूरत नहीं है। तो वह पहली वस्तु को 10% की हानि तथा दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। पहली वस्तु को 10% हानि, हमें मिल चुका है। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, मान लेता हूं मैं ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु, दिख रही है ना दो वस्तु, ये है दो वस्तु, ये मत समझिए क्या दो है, वस्तु नहीं। तो पहली वस्तु को 10% हानि,
भाई पहली वस्तु पे 10% हानि, 10% फ्रैक्शन क्या होगी, बिल्कुल 1/10, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 10 की चीज कितने में बेचेगा, 1 का लॉस लेके 9 में। ये मान रहा हूं मैं एफसीपी और ये एसपी, मान नहीं रहे भाई है। अब दूसरी वस्तु है उस पर 25% का लाभ, उसकी फ्रैक्शन पता ही है, बार बार थोड़ी लिखेंगे यार। 4 की चीज 1 का प्रॉफिट लेके बेचती कितने में, 5 में। आ रही है ना बात समझ। फिर बोल रहा है क्या कि यदि पहली वस्तु का सीपी यानी कि ये दूसरी वस्तु के एसपी के बराबर हो, दूसरी वस्तु ये रही, एसपी उसका ये रहा, ये दोनों बराबर हो। बराबर कहाँ है, अब हुए हैं बराबर, हो गए ना बराबर, दिख रहे होंगे अब तो बराबर हैं दोनों। लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया मुंह उठा के ऐसे ही, तो इधर भी करना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी कर देंगे, समझ रहे हो ना। अगर कोई भी एक्शन करोगे तो रिएक्शन जरूर आएगा। तो ये क्या है फिर, 25% का लाभ, इतना काम खत्म हो चुका हमारा, बिल्कुल सही है। अब ये बोल रहा है कि ये कितने की चीज होगी, 10 की। देखिए पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 है, दूसरी का 4 गुना 2 8 है, यानी कि टोटल हो गया कॉस्ट कितना, 18। बिल्कुल सही, सही समझ रहे हो। ये 9 है, ये 5 गुना 2 5 गुना 2 10, यानी कि 10 और 9 19। इतनी बात भी समझ गए। अब मैंने बोल दिया कि दोनों वस्तुओं का जब मैंने एसपी जोड़ दिया वो मेरा आया 19, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 19 नहीं है भाई साहब, ये क्या है, 1710 है। अब 1710 मेरे को दिख रहा है कि ये किसका मल्टीपल हो जाएगा, 19 को मैं गुणा करूं 9 से, तब ये 171 आएगा, तो यानी कि ये 90 है, यानी कि ये 1 की वैल्यू आ चुकी कितनी, 90। प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको, 1 का। अब ये मत समझना कि मैं ये क्यों देख रहा हूं, मैंने क्वेश्चन लिखा है तो मेरे को पता है क्या पूछा उसने, कि कुल पर लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कुल पर लाभ या हानि, कुल पर लाभ या हानि, लाभ कितना है, 1 का, 1 का है वो, 1 की वैल्यू आ भी चुकी, यही आंसर है भाई साहब, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। समझ रहे हो ना बात को। और ऑप्शन में कई बार प्रॉफिट एंड लॉस या पीछे लिखा आ जाता है और मिस्टेक कर जाते हैं, लेकिन हम गलतियां थोड़े करेंगे यार, हम गलतियां नहीं करेंगे। तो मैं हट रहा हूं सामने से, तुम नोट कर लो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक और अच्छा क्वेश्चन है इस बार, तो इस बार करते टाइम पता भी लगेगा कि हाँ कोई क्वेश्चन सोल्व किया है। तो ये उन टुच्चे क्वेश्चन की तरह नहीं है। मैं हट रहा हूं और पॉज कर लीजिए यहाँ पे। तो कर चुके होगे ना ट्राई, अब ट्राई कर चुके होगे तो मुझे लगता है कि देखिए जिसने पढ़ रखा होगा ना उसको भी ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो देखिए इस अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं हम कि ये कितना अच्छा है। तो क्वेश्चन के अंदर हमने दिया गया कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को वस्तु के वास्तविक एसपी के 1/4 मूल्य पर बेचता है। अब पहली लाइन ने ही कईयों का दिमाग घुमाया होगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए मैं मान के चल रहा हूं क्या कि सेलिंग प्राइस मान लिया मैंने 100। अब देखिए ये मानने वाली बात होती है ना, ये कुछ भी मान लो। अब कईयों के फिर ये होता है ना कि ये ही क्यों, तो जो मर्जी अब सामने होते लाइव क्लास होती तो बोल देते, वही बोल देता मैं फिर। तो मैं मान के चल रहा हूं 100 और एसपी के 1/4, यानी कि सी के 1/4, यानी कि कितने पे बेच रहा है, 25 में बेच रहा है। बात समझ आ रही है। लेकिन ये चीज है कि ये 20% का लॉस हो रहा है उसको, इसके अंदर क्या हो रहा है, उसको 20% का लॉस हो रहा है। अब 20% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये चीज कितने की है, 80% की है। देखिए कईयों को ये चीज नहीं समझ आ रही होगी, मैं समझता हूं इस चीज को। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता ना फिर उसको दिक्कतें आती हैं इन चीजों में। मैं कह रहा हूं कि ये मैं कोई एक चीज 100 रुपए में बेच रहा हूं, ठीक है, 100 में नहीं, ऐसे कर लो कि 90 में बेच रहा हूं, लेकिन मेरे को 10% लॉस हो रहा है उसमें। मैं कह रहा हूं कि मैंने चीज 90 रुपए की बेच दी, लेकिन मेरे को 10 रुपए का लॉस हो गया क्योंकि मैं 100 की लेके आया था। इसका मतलब है ये चीज फिर 100% थोड़ी है जितने की मैं लेके आया था, इसका मतलब है ये 90% है। समझोगे ना इस बात को। तो समझिए अब इसको, ये क्या है, 80% की वैल्यू है। देखिए अब ये 80% की वैल्यू है ना, मेरे को ये लग रहा है कि ये मल्टीपल है ना, ये इसका 25, ये ऐसा मल्टीपल होना था कि इसके अंदर 8 का मल्टीपल आता है कैसे भी करके, है ना। इसका अगर 8 का मल्टीपल इसके अंदर आ जाता तो मेरे को ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। 8 का मल्टीपल ला सकता हूं इसके अंदर, बिल्कुल ला सकता हूं। कैसे, अगर यहाँ पे मैं 800 ले आता ना कैसे भी करके, तो मेरे को दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे 800 कैसे आता, अगर यहाँ पे 3200 होता है ना, 3200 का 1/4 करके देखोगे 800 ही आएगा। इसका मतलब है अगर मैं इसको 3200 मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, 3200 मान लेता हूं, तब मेरे को दिक्कत नहीं आ रही है कुछ भी।
अच्छा, इसको 3200 मैंने कैसे मान लिया, कैसे मेरे दिमाग में आता कि मैं इसको 3200 मान लूं, है ना। लेकिन 3200 ऐसे मेरे दिमाग में आता कैसे कि ये चीज मेरे को, देखिए मैं ये चीज कर रहा हूं ना, तो इसको ये लग रहा है कि लेंथी हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन के अंदर टाइम लगाएंगे, लेकिन सेकंड थर्ड को सीधे ही उड़ाएंगे 2 सेकंड में। ये देखिए, अब इसको मेरे को बनाना है 800, ठीक है ना। मेरे को दिख रहा है 25 गुणा 3 करता हूं तो 75 आता है, फिर 5 बचता है, फिर 0 आता है। 25 गुणा 2 करता हूं तो इसका मतलब है कि ये 32 से गुणा होते ही, ये 32 से गुणा होते ही कितना बन रहा है, 800 बन रहा है। समझ गए इतनी बात को? उम्मीद करता हूं कि समझ गए होगे कि कैसे मेरे दिमाग में आया कि इसको 800 मान लो, ठीक है ना। तो मैंने इसको कर दिया 3200, और यहां से इसका 1/4 लेके चला मैं, तो यहाँ पे आया 800, और ये होगी 80% की वैल्यू। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे ये चीजें करते चलोगे, फिर इनके ऊपर पकड़ हो जाएगी, दिमाग में आ भी जाएंगी, टाइम भी नहीं लगेगा। अब मैं खुद करता, ये तो मैं बता रहा हूँ ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी हो जाता तब तो। इसका मतलब है 100% कितना रहा होगा, 100% रहा होगा 1000, ठीक है। ये अब क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस है। देखिए कंसंट्रेशन को बना के रखिए, अगर कोई 2 या 3 जितने भी पढ़ रहे हो ना, तो कंसंट्रेशन को मत हटा देना, फिर तो नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात होगी। इसका मतलब है 3200 की चीज थी, 1000 में बेच दी, ठीक है। सॉरी, दोबारा बोलता हूं मैं, कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, 1000 की चीज थी, 3200 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हो गया, 2200 का। समझ रहे हो इस बात को, घटाओगे तो कितना आएगा, 2200। कितने पे हुआ है, 1000 पे, गुणा कर दो 100 से। समझ रहे हो ना, 10 से 10 कितना आ गया, 220%। जो उसका प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 220%। जिस भी ऑप्शन में 220 दिखे उस पर टिक लगा देना। मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन लैंग्वेज को समझना और फिर धीरे धीरे उनको सोल्व करते जाना, उन पर पकड़ करना, ये जरूरी होता है। तो मैं हट रहा हूं, तो जल्दी से नोट कर लेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो हम थोड़ी सी शॉर्ट रख रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा काम भी है, और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब कि अच्छी नहीं है पहले से बिल्कुल, मतलब मैंने मैनेज करके क्लास कर ली, ठीक है। तो आज की क्लास छोटी जरूर रहेगी, लेकिन क्वेश्चंस हैं वो बड़े ही, मतलब कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। कल हम थोड़ी सी लेंथी रख लेंगे, थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे क्लास को, ठीक है। तो पढ़ लीजिए अब जितना पढ़ाया है।